Hello students, we are going to start chapter 3, water, into the blue. So water means pani, into the blue means in the blue color. So water in the blue color. In this chapter, we are going to learn about how is water supplied, water को कैसे सप्लाई किया जाता है, where is water found, हमें कहाँ पानी मिलता है, shapes and volume of water, safe storage and handling of water. So in this chapter we are going to learn about so many things about water. Okay, so let's start. Water is necessary for the survival of all living beings on the earth. Water एक ऐसी चीज है जो जितने भी लिविंग बींग्स रहते हैं अर्थ पे उन सबके सर्वाइवल के लिए क्या है, नेसेसरी है. वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, washing, cleaning, cooking and growing our food and many other things. So we use water in many ways, in drinking, washing, cleaning, cooking and growing our food and many other things. Okay, so we use so many things. Animals need water for drinking and bathing. Why animals use water? Why animals need water? Animals need water for drinking and bathing. Animals को पानी क्यों चाहिए होता है? पीने के लिए और नहाने के लिए. Water can also be a habitat for them. Water जो होता है वो उनके लिए एक तरह के habitat मतलब उनके रहने की जगह मिलती है. Animals that use water as their habitat or home, ऐसे एनिमल्स जो वाटर को एज अ हैबिटेट और एज अ होम यूज करते हैं आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स. प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो. प्लांट्स जो होते हैं उन्हें वाटर की नीड क्यों होती है? टू ग्रो. प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम रेन. प्लांट्स जो होते हैं प्लांट्स को मोस्टली वाटर कहाँ से मिलता है? दे गेट वाटर फ्रॉम रेन. सम प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस ग्रो ओनली इन वाटर एंड विल डाई विदाउट वाटर. सम प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस, कुछ प्लांट्स लाइक वाटर लिली और लोटस ये दोनों जो होते हैं ये कहाँ ग्रो करते हैं? ओनली इन वाटर एंड दे विल डाई विदाउट वाटर. ये सिर्फ पानी में ग्रो करते हैं और अगर इनके आसपास पानी ना हो तो ये मर जाते हैं. वाटर इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. वाटर जो है वो एक तरह से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब इधर से उधर आने जाने का साधन भी है ना. तो वाटर को एज अ ट्रांसपोर्ट भी क्या किया जाता है? यूज किया जाता है. लाइक शिप्स एंड बोट्स. शिप्स और बोट्स जो होती है दैट कैरी पीपल एंड गुड्स, जो क्या करती है? लोगों को और गुड्स को क्या करती है? कैरी करती है. मूव ऑन वाटर. वो किसके ऊपर मूव करती है? वाटर के ऊपर. शिप्स और बोट्स जो है वो लैंड में या एयर में मूव नहीं करती. वो कहाँ पे मूव करती है? वाटर में. ओके, नेक्स्ट, वेयर इज वाटर फाउंड. हमें पानी कहाँ पे मिलता है? The oceans hold about 97% of the Earth's water. Oceans जो है वो उन्होंने अर्थ का पूरा 97% वाटर जो है वो क्या कर रखा है? होल्ड कर रखा है. The remaining 3% is found at different places and in different forms. और जो remaining 3% वाटर है वो हमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग फॉर्म्स में मिल जाएगा. इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना. ये अर्थ की सरफेस पे हमें मिलेगा, जैसे इन रिवर्स, नदियों में, लेक्स, झीलों में, ग्लेशियर एंड आइस. ग्लेशियर्स और आइस में. ग्लेशियर्स का मतलब क्या होता है? बर्फ ही होती है जो क्या करती है? धीरे धीरे करके वैली के अंदर चली जाती है ना. धीरे धीरे मूव बढ़ती है और वैली के अंदर चली जाती है. Above the earth in the air and clouds. अगर हम अर्थ के ऊपर देखें तो वाटर हमें कहाँ मिलेगा? एयर में और क्लाउड्स में.
इनसाइड द अर्थ और अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ के अंदर मीन्स अंडरग्राउंड वाटर। तो हमें अलग अलग जगह पे पानी अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है। हाउ इज वाटर सप्लाइड? अब वाटर को सप्लाई कैसे किया जाता है? वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स। वाटर्स को पहले क्या करते हैं, जो भी नदियों और झीलों में से जो भी पानी होते हैं, जो भी नाले होते हैं, उसमें से पानी को क्या जाता है, कलेक्ट किया जाता है। Local water department filters and treats water to remove impurities and to make it safe for drinking। फिर वहाँ जो लोकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो लोकल विभाग होता है, पानी का जो विभाग होता है, वो क्या करते हैं, पानी को साफ करते हैं, है ना। उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज होती है उसे निकालते हैं और उसे कैसा बनाते हैं, पीने लायक बनाते हैं। Filtered and treated water is then stored in the water tank from where it gets pumped through underground pipes to our house। फिर उसके बाद क्या होता है, जो भी ये साफ पानी होता है इसे स्टोर करा जाता है वाटर टैंक में, और फिर उसके थ्रू अंडरग्राउंड जो भी पाइप्स लग रहे होते हैं उससे हमारे घरों में पानी आता है। ओके, सो ऐसे होते हैं बड़े बड़े वाटर टैंक्स। In villages, people get water from hand pumps and community wells built by local government। विलेजेस में क्या होता है कि जो लोग होता है उन्हें पानी कहाँ से मिलता है, हैंडपंप से, या जो भी कम्युनिटी के जो कुएं होते हैं जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स के थ्रू बनाए गए होते हैं, तो वहाँ से गाँव के लोगों को पानी मिलता है। Sometimes people have to walk long distance to get drinking water। और कभी कभी क्या होता है, लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टेंस, मतलब बहुत ज्यादा चल के जाना पड़ता है पीने का पानी कलेक्ट करने के लिए। ओके, शेप एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर का शेप और वॉल्यूम। वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप। वाटर की खुद की कोई शेप नहीं होती। It takes the shape of the container in which it is put। ये उसी की शेप ले लेता है जिस कंटेनर के अंदर हम उसे रखते हैं। If you pour water into a jug, अगर हम वाटर को एक जग के अंदर रखेंगे, it will take the shape of jug। तो क्या करेगा, जग की शेप ले लेगा। Pour some water of the jug into a glass, और उसी जग में से अगर हम वाटर कुछ ग्लास के अंदर डाल देंगे, इट विल नाउ टेक द शेप ऑफ द ग्लास। तो अब क्या कर लेगा, वो ग्लास की शेप ले लेगा। डिफरेंट कंटेनर्स और डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। अलग अलग तरह के कंटेनर होते हैं जो अलग अलग अमाउंट में वाटर को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ जग होल्ड्स मोर वाटर देन अ ग्लास। जैसे कि जो जग होता है उसके अंदर एक ग्लास से ज्यादा पानी आता है। The amount of water a container can hold is known as its volume। तो जितने अमाउंट में एक कंटेनर वाटर को होल्ड करता है उसे क्या बोला जाता है, known as its volume। उसे उसकी वॉल्यूम बोला जाता है कि इतने वॉल्यूम में इसके अंदर वाटर है। ओके, नेक्स्ट, सेफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ वाटर। कैसे वाटर को सेफली स्टोर करते हैं या हैंडल करते हैं। वंस द वाटर हैज बीन ट्रीटेड एंड सेफ टू ड्रिंक। जब वाटर को साफ कर दिया जाता है और जब वो पीने के लिए सेफ होता है, इट मस्ट बी स्टोर्ड एंड ड्रोन प्रॉपरली सो दैट द वाटर डज नॉट बिकम डर्टी। तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसे स्टोर कर लेना चाहिए अच्छे से, प्रॉपरली उसे स्टोर कर लेना चाहिए ताकि वो जो पानी है वो गंदा ना हो। We must remember these points for safe storage and proper handling of water। हमें कुछ पॉइंट्स का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, जैसे स्टोर वाटर इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर। हमें वाटर को कहाँ स्टोर करना चाहिए, साफ कंटेनर के अंदर और जो ढका हुआ हो। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द कंटेनर विद अ ladle to avoid fingers touching the water। हमें वाटर को ऐसे कंटेनर के अंदर डालना चाहिए,
So draw water from the container with a ladle to avoid fingers touching the water, or close container from which water is drawn by a टैप, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे एक लेडल से क्या करना चाहिए, वाटर को बाहर निकालना चाहिए ताकि उस पे जो हमारी फिंगर्स है वो टच ना हो, और यूज क्लोज्ड कंटेनर्स, और हमें क्या करना चाहिए, जो बंद कंटेनर्स होते हैं, है ना, उन्हें क्या करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए। फ्रॉम विच वाटर इज ड्रॉन बाय अ टैप, जिससे क्या कर सकते हैं हम, एक मतलब जो टैप होता है ना, जो नल लगा हुआ होता है, बहुत से जो घड़े होते हैं उसके आगे नल लगा हुआ होता है, तो डायरेक्ट उस टैप को चालू किया और उसमें से पानी बाहर आ जाए, है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो वाटर है वो क्लीन रहता है, गंदा नहीं होता, उस पर गंदे हाथ नहीं लगते। ओके, क्लीन द कंटेनर वेल बिफोर दे आर रिफिल्ड। जब भी हम पानी भर रहे हैं अगर घड़े के अंदर, तो हमें उससे पहले उसे क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। Do not drink water that has been stored for a long time. ऐसे वाटर को हमें यूज नहीं करना चाहिए जो बहुत लंबे समय से स्टोर हो। Wash hands properly before storing and drawing water. और वाटर को स्टोर करने से पहले या निकालने से पहले हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपरली अपने हैंड वॉश करना चाहिए। ओके, हार्ड वर्ड्स। नेसेसरी मीन्स जरूरी। हैबिटेट मीन्स रहने की जगह। एक्वेटिक मीन्स क्या होता है, हम वाटर एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं वह बोलते हैं एक्वेटिक। ट्रांसपोर्ट यातायात के जो साधन होते हैं हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। डिपार्टमेंट मीन्स विभाग। impurities means जो भी अशुद्धियाँ होती है वो। कंटेनर मतलब जिसके अंदर हम पानी रखते हैं या कोई भी जो सामान होता है उसमें होता है कंटेनर, एक यूटेंसिल्स की तरह होता है। और स्टोर मीन्स भंडार। ओके, सो do this hard work in your notebook. Okay, thank you.